Good morning students. In the previous video we have completed practice set 6.1 of lesson number 6 circle. बट अभी हम क्या कर रहे हैं सर्कल लेसन को यहीं स्टॉप कर सर्कल लेसन को एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 6.1 पे ही स्टॉप कर रहे हैं. पहले हम कंप्लीट करेंगे लेसन नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. पहले हम कंप्लीट करेंगे लेसन नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 6.2. इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2. पहले क्या कंप्लीट करेंगे लेसन नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न एक्सिस, ओरिजिन, quadrant, line parallel to x axis, line parallel to y axis, to plot a point and equation of a line. ये सब हम इस लेसन में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर एक्सिस, ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट्स. एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है और क्वाड्रेंट्स क्या होता है. सो open your book at page number 88, lesson number 7 coordinate geometry. See the last point, to locate a point in a plane. क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर एक प्लेन ले रहे हैं और प्लेन में किसी भी पॉइंट को सर्च करने के लिए, लोकेट करने के लिए अ हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर लाइन इज ड्रॉन इन अ प्लेन. प्लेन में हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस नंबर लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन. दिस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस. उसे क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस. अब यहाँ पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल नंबर लाइन. डेट विल बी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस. जो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी. डेट वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस. उसे क्या बोलेंगे हम, वाई एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस. और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन, डेट विल बी वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. और जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, डेट पॉइंट विल बी ओरिजिन. वो पॉइंट क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा. अब हम इसे ग्राफ पेपर पे देखते हैं. देखिए यहाँ ग्राफ पेपर पे हमने क्या किए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस. दोनों साइड में क्या लगाएंगे, यहाँ पर एरो, एंड दिस इज एक्स एक्सिस. ड्रॉ हो गई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन. अब इसी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन, डेट विल बी वाई एक्सिस. क्या होगा वो, वाई एक्सिस. ये हो गई हमारा वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर रहेंगी एक्स एक्सिस पे, एंड दिस इज वाई एक्सिस. अब आप यहाँ देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों भी एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. ये पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है. ओरिजिन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ. ओरिजिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से. और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0. मीन्स उसके ऊपर जो नंबर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 0. एट द ओरिजिन x एंड y बोथ विल बी 0. ओरिजिन के ऊपर x और y दोनों भी क्या होते हैं, 0 होते हैं. अब ये यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन आ गया O. ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव. और राइट साइड में जितने भी नंबर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव. लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, नेगेटिव. अबव द ओरिजिन जो नंबर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव. एंड बिलो द ओरिजिन जो नंबर रहेंगे वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव. अब हम यहाँ पे नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं. सभी आप यहाँ पे ग्राफ पेपर में देख रहे हो. ग्राफ पेपर में आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी ग्राफ किया होगा. यहाँ पे हमें जो डार्क लाइन दिख रही है इनको हम किससे नंबर से लेंगे, 1 से. सो ये ओरिजिन से फर्स्ट जो डार्क लाइन है वो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7. अब हम यहाँ पर प्लस का यूज नहीं कर रहे क्योंकि नंबर्स लिखे, इट मीन्स वो सभी क्या है, पॉजिटिव है. सो ओरिजिन के राइट साइड के सभी नंबर्स क्या रहेंगे, पॉजिटिव. नंबर लाइन पे जो 0 के राइट साइड में नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव. और लेफ्ट साइड में जो नंबर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, नेगेटिव. सो दिस विल -1 -2 -3 -4
-5, -6, -7। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। वैसे ही अब हम अगर ओरिजिन के ऊपर देखें तो ओरिजिन के ऊपर जो नंबर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। एंड बिलो द ओरिजिन जो नंबर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? नेगेटिव। सो अबव द ओरिजिन क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बिलो द ओरिजिन जो नंबर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? माइनस में। सो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब यहाँ पर अगर हम देखें ग्राफ पेपर में तो हर दो डार्क लाइन के बीच में देखिए टोटल कितनी लाइन्स है? 10 लाइन्स है। इट मीन्स हर एक लाइन कितने की है? 0.1 की। अगर हम यहाँ 0 से स्टार्ट करें तो कैसा आएगा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और इसके बाद एक लाइट डार्क लाइन आएंगी, वो क्या रहेंगी? 0.5 की। फिर 0.6, 7, 8, 9 और ये पूरा आ गया हमारा 1 का। सो 1 और 2 के बीच में भी टोटल कितनी लाइन है? 10 लाइन्स है। सभी किसकी है? पॉइंट की है। तो मीन्स 1.1, 1.2, 1.3, 1.3। 2 से 3 के बीच में भी टोटल 10 लाइन्स है। तो ये भी क्या रहेंगे? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और बीच में एक ये लाइट से लाइन आएंगी, वो क्या रहेंगे? 2.5 की। अब इस प्लेन में जैसे ही हमने x एक्सिस और y एक्सिस, हमें इतना समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस। दोनों भी एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या है? ओरिजिन है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0। ओरिजिन के नंबर लाइन पर ओरिजिन के 0 के राइट साइड के नंबर्स क्या रहेंगे? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड के नंबर्स नेगेटिव। अबव द ओरिजिन पॉजिटिव, बिलो द ओरिजिन नेगेटिव। अब जैसे ही हमने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया, हमारा ये पूरा प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हमारा ये पूरा प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। सो ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। सो इट विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या बन गया? second quadrant. This is the first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. ये क्या बन गया? ये वाले पोर्शन क्वाड्रेंट। और ये जो बिल्कुल लाइन है ये क्या है? एक्सिस है। ये लाइन क्या है? एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इनके बीच के जो पोर्शन रहेंगे वो क्या है? क्वाड्रेंट। सो टोटल 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ सी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज है ये सभी क्या है? पॉजिटिव है। और y की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव है। x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव है। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y बोथ विल बी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर हमारे पास नंबर्स गिवन है x की वैल्यू, y की वैल्यू दोनों भी पॉजिटिव है और जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये x एक्सिस क्या है? हमारा पॉजिटिव है ये पोर्शन और ये y एक्सिस भी क्या है? पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों भी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। नाउ सी द सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस है और x एक्सिस की सभी वैल्यूज किस में है? यहाँ पर माइनस में है। सो x एक्सिस क्या होगा? यहाँ पर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव। x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? नेगेटिव। नाउ सी द y एक्सिस। सी दिस, ये y एक्सिस की वैल्यूज किस में है? प्लस में है। सो इट विल बी प्लस। इन सेकेंड क्वाड्रेंट x विल बी नेगेटिव एंड y विल बी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या रहेंगी? माइनस में रहेंगी और y की वैल्यू प्लस में रहेंगी। जब भी हमें x और y की वैल्यू गिवन है और दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। If x is negative and y is positive, then it will be in second quadrant. क्यों second quadrant में आ रहा है? क्योंकि ये हमारा second quadrant है। second quadrant में देखिए x क्या है? माइनस में है और y क्या है? प्लस में है। So x is negative and y is positive. Now see the third quadrant. अब हम कहाँ पे आ गए? थर्ड quadrant में आ गए। थर्ड quadrant में ये देखिए x की वैल्यू किस में है? माइनस में है। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू किस में है? माइनस में है, सो नेगेटिव।
और y की वैल्यू भी किस में है, माइनस में ही है, सो नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ विल बी नेगेटिव। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी क्या रहेंगे, नेगेटिव। नाउ सी द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए x का कौन सा पोर्शन आ रहा है, पॉजिटिव वाला, x y। फोर्थ क्वाड्रेंट में x का कौन सा पोर्शन आ रहा है, पॉजिटिव वाला, सो x इज पॉजिटिव। और y का कौन सा पोर्शन आ रहा है, नेगेटिव पोर्शन, सो y इज नेगेटिव। सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। तो हम यहाँ पर हमने क्या देखे, जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या रहेंगी, x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो x एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इट इज y एक्सिस। जैसे ही हमने x और y एक्सिस ड्रॉ किए, दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या रहेगा, ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ओरिजिन के लेफ्ट साइड, राइट साइड में जो नंबर्स है वो सभी क्या है, पॉजिटिव। 0 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये सेम होना चाहिए। ओरिजिन के राइट साइड में सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। अबव द ओरिजिन मीन्स y एक्सिस पे पॉजिटिव, बिलो द ओरिजिन नेगेटिव। पूरा हमारा प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट्स। फर्स्ट ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए x और y ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y बोथ विल बी पॉजिटिव। अब आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x कौन सा पोर्शन आ रहा है, नेगेटिव पोर्शन आ रहा है, और y का कौन सा पोर्शन आ रहा है, पॉजिटिव पोर्शन। सो ये इन सेकंड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x का ये पोर्शन है, सो x की वैल्यू सभी क्या है, माइनस में है। y का ये पोर्शन हम शेयर कर रहे हैं, तो y की सभी वैल्यूज भी किस में है, माइनस में है। सो इन थर्ड क्वाड्रेंट x एंड y बोथ आर नेगेटिव। नाउ द फोर्थ क्वाड्रेंट लास्ट इज, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कौन सी वैल्यू शेयर कर रहे हैं, x का पोर्शन पॉजिटिव और y का पोर्शन नेगेटिव। सो x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। सो हमें याद रखना है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। अब यहाँ पे हमें कोई भी पॉइंट्स गिवन हैं, उसके अगर x और y दोनों भी पॉजिटिव है तो मीन्स वो पॉइंट किस में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसी पॉइंट के x और y दोनों भी नेगेटिव है, देन इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। इफ x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है, देन इट विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, हमें कोई पॉइंट्स गिवन है, उसका x कोऑर्डिनेट प्लस में है और y कोऑर्डिनेट माइनस में है, तो वो किस में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट अगर कोई भी पॉइंट्स गिवन है और उसका कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 है, सपोज अगर पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट 0 है, देन इट विल बी ऑन दी y एक्सिस। द पॉइंट किसके ऊपर आएगा, y एक्सिस। सपोज वी हैव द पॉइंट A 0 5, एक पॉइंट है हमारे पास। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमेशा किस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, x और y में। उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, पहले ब्रैकेट में x और y, और दोनों को किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से। जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, x, और सेकंड क्या रहेगा, y। तो सपोज हमारे पास पॉइंट A है, A का x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और y कोऑर्डिनेट 5। सो x कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ 0 आ गया, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, +5 है, तो ये यहाँ आ गया। मीन्स पॉइंट किसके ऊपर है, अब एक्सिस पे। किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे। किसी भी पॉइंट्स का अगर कोई भी एक्सिस अगर 0 है तो वो हमेशा किसके ऊपर रहेगा, पॉइंट पे। इफ बोथ एक्सिस आर 0 देन द पॉइंट विल बी ऑन ओरिजिन। अगर x और y दोनों भी 0 है तब पॉइंट किसके ऊपर आता है, ओरिजिन पे। और अगर x एक्सिस 0 है देन द पॉइंट विल बी ऑन y एक्सिस। और सपोज अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, y कोऑर्डिनेट 0। सपोज x कोऑर्डिनेट इज -3 एंड y इज 0। x की वैल्यू क्या है, -3, और y की वैल्यू क्या है, 0। सो y की वैल्यू 0 तो यहाँ पर आ गई, और x की वैल्यू क्या है, -3, सो ये -3। इट मीन्स पॉइंट किसके ऊपर है, x पर है।
जब भी किसी भी पॉइंट्स का कोई भी एक कोऑर्डिनेट जीरो हो, देन द पॉइंट विल बी ऑन एक्सिस. इट मे बी ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. जिस एक्सिस की, जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन रहेंगी उसी के ऊपर क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा. यहाँ पर वैल्यू किसकी गिवन थी, वाई की. सो पॉइंट किसके ऊपर है, वाई एक्सिस पे. यहाँ किसकी वैल्यू गिवन है, एक्स एक्सिस की. सो वाई पॉइंट किसके ऊपर है, ऑन एक्स एक्सिस. और इफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर जीरो, अगर दोनों भी कोऑर्डिनेट जीरो एक्स और वाई, देन पॉइंट विल बी ऑन ओरिजिन. पॉइंट किस पे रहेगा, ओरिजिन पर.